नमस्कार, प्रवसाक्ष देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंकित सिंह। अखिलेश यादव पर सबकी निगाहें हैं, इसलिए कि उत्तर प्रदेश में अगले साल के शुरुआत में चुनाव होने हैं और अखिलेश यादव ने अभी से ही अपनी ताकत दिखानी शुरू कर दी है। इसके अलावा अखिलेश यादव लगातार पीडीए की बात कर रहे हैं और पीडीए का जो समय समय पर जो फुल फॉर्म है वो भी बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। पीडीए में वो सबको समाहित करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि 2027 में मौका छूट न जाए। 2017 में उनसे सत्ता उनके हाथों से चली गई थी, लेकिन 2027 में वो किसी भी कीमत पर सत्ता वापसी चाहते हैं और यही कारण है कि वो सभी वर्गों को साधने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए ना, पीडीए का उन्होंने फॉर्मूला दिया। पीडीए का फॉर्मूला का नतीजा ये हुआ कि 2024 के चुनाव में उन्हें अच्छा प्रदर्शन करने का मौका भी मिला लोकसभा चुनाव में। लेकिन क्या ये विधानसभा चुनाव में भी काम कर पाएगा, इसको लेकर सबका अलग अलग आकलन है। लेकिन पीडीए में मूल रूप से पीडीए जो अखिलेश यादव ने शुरू किया था वो पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक को लेकर, लेकिन समय के साथ इसमें अखिलेश यादव ने सबको समाहित करने का काम किया है। अब कई बार उन्होंने पीडीए में पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक की जगह जो है वो अगड़ा भी कर देते हैं, आधी आबादी भी कर देते हैं। वहीं पीडीए में एक और नया परिवर्तन हुआ है, वो कल हुआ है। जो जनेश्वर मिश्र थे उनकी जयंती पर अखिलेश यादव ने ब्राह्मणों को साधने की कोशिश की है और पीडीए में उन्होंने पी का मतलब पंडित दे दिया है। देखिए, ऐसा है कि ब्राह्मण वोट उत्तर प्रदेश में काफ़ी महत्वपूर्ण है और अखिलेश यादव की अच्छे तरीके से पता है कि अपने दम पर मजबूत सरकार बनानी हो तो उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों का वोट अवश्य लेना ज़रूरी हो जाता है। उत्तर प्रदेश में अब तक 6 मुख्यमंत्री ब्राह्मण रह चुके हैं। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ब्राह्मणों की उत्तर प्रदेश की राजनीति में किस तरीके से तूती बोला करती थी और है भी। आज भी ब्राह्मणों को कोई नाराज़ नहीं कर सकता है, लेकिन एक परसेप्शन बनाने की कोशिश की गई है कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार में ब्राह्मण नाराज हैं, ब्राह्मण उपेक्षित हैं और उसी का फ़ायदा अखिलेश यादव उठाने की कोशिश कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में 10 से 12% ब्राह्मण हैं और 2007 में जब मायावती की सरकार बनी थी तो उसका काफ़ी हद तक क्रेडिट जो गया था वो ब्राह्मण मतदाताओं को गया था। ब्राह्मण और मुस्लिम उस वक्त एक साथ मायावती के लिए इकट्ठे हुए थे और उसके बाद जाकर मायावती ने अपने दम पर 2007 में सरकार बनाई थी और उस वक्त 41 ब्राह्मण विधायक जीते थे। उस वक्त से कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में जिस पार्टी से सबसे ज़्यादा ब्राह्मण विधायक जीतते हैं सरकार उसकी ही बनती है। 2012 में अगर सपा की सरकार बनी थी तो 21 ब्राह्मण विधायक जीते थे। 2017 में भाजपा की सरकार बनी, 58 ब्राह्मण विधायक जीते, जबकि 2022 में इसकी संख्या 41 रह गई थी। लेकिन ब्राह्मणों का जो उत्तर प्रदेश की राजनीति में दबदबा है वो लगातार कायम है और इसीलिए अखिलेश यादव इस रेस में कहीं से भी पीछे नहीं रहना चाहते हैं। 100 सीटों पर ब्राह्मणों का दबदबा है और ब्राह्मण ही डिसाइड करते हैं कि उनका जो विधायक है वो कौन होगा, किस बिरादरी का होगा या क्या वो ब्राह्मण से ही होगा, ये भी तय ब्राह्मण मतदाता ही करते हैं। तो ब्राह्मणों का उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक अलग दबदबा है और अखिलेश यादव ने ज्ञानेश्वर मिश्र की जो जयंती है उस दिन से इसकी शुरुआत कर दी है और हमने देखा कि कल ही उन्होंने मंच से ब्राह्मण पर ही सबसे पहला दांव लगा दिया। अयोध्या से पवन पांडे को टिकट दिया गया है। पवन पांडे ब्राह्मण समाज से आते हैं और अयोध्या सीट जो काफ़ी प्रतिष्ठा की सीट भाजपा के लिए रही है, 2024 के चुनाव में उस सीट को, जो फैजाबाद सीट है, उस सीट को भाजपा हार गई थी और अब विधानसभा चुनाव में भी अखिलेश यादव ने सबसे पहला जो टिकट का दांव लगाया है वो ब्राह्मण पे लगाया है, अयोध्या की सीट पर लगाया है और ब्राह्मणों को एक संदेश भी दिया है कि हम आपके साथ हैं। अब देखना होगा कि क्या अखिलेश यादव का ये दांव काम करता है या नहीं करता है। क्या अखिलेश यादव का जो इस तरीके का ऐलान है उस पर ब्राह्मण भरोसा करते हैं या नहीं करते हैं। दूसरी ओर अगर भाजपा की बात करें तो भाजपा फिलहाल सबको पता है कि ब्राह्मण जो अपर कास्ट के मतदाता हैं वो उसकी सोच वाले हैं और
इसलिए वो बीजेपी को वोट कर देते हैं। लेकिन ब्राह्मण क्या छिटकेंगे, बिखरेंगे, इस पर अभी भी मंथन चल रहा है। और बीजेपी में कई ब्राह्मण बड़े नेता हैं। अभी भी देखिए तो उप मुख्यमंत्री जो ब्रजेश पाठक है वो ब्राह्मण समुदाय से आते हैं, दिनेश शर्मा है, सुधांशु त्रिवेदी हैं, जो उत्तर प्रदेश की राजनीति में काफ़ी सक्रिय रहते हैं। इसके अलावा आप केंद्रीय मंत्री भी बनाए गए हैं, उनमें भी एक ब्राह्मण है। तो तमाम जितिन प्रसाद जिनका नाम है वो भी ब्राह्मण समाज से आते हैं। तो कई ब्राह्मण नेताओं पर समय समय पर उत्तर प्रदेश में बीजेपी दांव लगाती रही है और सरकार का चेहरा बनाने की भी कोशिश करती रही है। तो देखना होगा कि ब्राह्मण की राजनीति उत्तर प्रदेश में किस ओर जाती है। लेकिन अखिलेश यादव ने एक नया दांव तो खेल दिया है और ये आगे भी जारी रहने वाला है, ये हम मान सकते हैं। और अयोध्या सीट से पवन पांडे को भी उतार दिया है, एक अलग दांव है। पवन पांडे वो व्यक्ति हैं जिन्होंने चंदा चोरी मामले को लेकर जबरदस्त तरीके से अपनी आवाज़ उठाई थी। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।